तो एक छोटा सा वीडियो। पूरा मैच तो मतलब ज्यादातर पूरा मैच तो मैंने देखा नहीं है, मतलब वुमेन्स वाला। लेकिन बार्टी और पिग्यूला वाला जो मैच था, जिसमें बार्टी वॉज मतलब अभी हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से मतलब सेरेना विलियम 10-15 साल पहले मतलब डोमिनेट करती थी वुमेन्स गेम को, ऐसा लग रहा था कि मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता है। उसके बाद से फिर अभी 1-2 साल में मतलब 1-2 साल पहले नायोमी ओसाका लग रही थी, और अभी भी जब ड्रॉ में थी तो नायोमी ओसाका और बार्टी ही के बारे में बात हो रहा था। लेकिन हार गई आनिसोनोवा से। और आनिसोनोवा का बैकहैंड तो आप जानते ही हैं, उस दिन बहुत अच्छा फायरिंग कर रहा था। लेकिन जब बार्टी के साथ मैच हुआ उसका, तो आपने देखा ही कि मतलब क्या हुआ। तो मतलब कि बार्टी डोमिनेटेड दिस, मतलब कि पिग्यूला को थोड़ा सा भी टाइम नहीं था। पिग्यूला की मतलब जो मैच था उसमें इतना अच्छे से बैकहैंड स्लाइस को इस्तेमाल किया है। और मतलब जब बैकहैंड स्लाइस जो बार्टी मारती है तो इतना ज्यादा लो होता है कि पिग्यूला को उठाने में, काफी ज्यादा लो बॉल को उठाने में तकलीफ हो रही थी। और उसके बाद से बार्टी इज द फेवरेट, मतलब कि बहुत ज्यादा फेवरेट है। और अगर फाइनल होता मैडिसन कीज के साथ, जो मैडिसन कीज का क्रिचिकोवा के साथ मैच हुआ, तो मैडिसन कीज वॉज बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि मक्खन खेल रही है अभी। और मतलब हमको मतलब मैच होता है मतलब लेडीज का, तो मतलब हमको पता होता है कि किसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या मुगुरुथा या सेरीना, इन लोगों का मैच होता है तो आई एम फॉलोइंग। लेकिन मैडिसन की अभी बहुत दिन से मतलब कुछ कर नहीं रही थी, तो 2022 में तो ही इज लाइक रिजुविनेटेड काइंड ऑफ, मतलब कि जो 2-3 साल पहले यूएस ओपन फाइनल में पहुंची थी स्लोन स्टीवेंस के साथ, वो फाइनल हार गई थी। उसके बाद से फिर मैडिसन कीज ने कुछ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था कि मेरे दिमाग में रहे। लेकिन मैडिसन कीज इज प्लेइंग वेरी वेरी गुड। और हम लोग को पता है मैडिसन कीज, अगर आप उसको फॉलो कीजिएगा, उसका मैच देखिएगा, अगर वो अपने टॉप फॉर्म में है, अपने हिटिंग फॉर्म में है, तो बार्टी भी नहीं कुछ कर सकती है ज्यादा। बार्टी को मौका मिलेगा तभी वो स्लाइस एंड डाइस और मतलब कि आपको कह सकते हैं कि सर्व एंड वॉली ये सब कर सकती है। लेकिन कीज अपने सर्विस गेम को जिस तरीके से इस होल टूर्नामेंट में जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है, और जिस तरीके से हार्ड हिटिंग टाइप से बहुत ज्यादा हार्ड मार रही है, मतलब ये एक स्टैट हम देख रहे थे, मतलब टेनिस चैनल पे देख रहे थे, मतलब आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो पता चले, मैडिसन कीज का बैकहैंड और फोरहैंड की स्पीड एटीपी के टॉप 50 के बहुत सारे प्लेयर्स के से ज्यादा है, मतलब मेल एटीपी मेल प्लेयर्स के साथ। दैट इज अमेजिंग। इसी तरीके की बात सेरीना विलियम्स के साथ भी होती थी जब वो डोमिनेट करती थी। और आज मैच था जो मतलब मैंने देखा, मतलब श्योंटेक और केनेपी का, मतलब लग रहा था कि केनेपी जिस तरीके से कभी कभी हर साल 2 साल पे एक बहुत बड़ा मतलब ग्रैंड स्लैम में तो वो हमेशा एक तरीके से अच्छा परफॉर्म करती है, जिस तरीके का उसका टॉप 50 टॉप 100 टाइप का रैंकिंग रहता है। और इस टूर्नामेंट में ही काफी ज्यादा उसने अपसेट किया है, तो मतलब बहुत ज्यादा किसी का भी मैच केनीपी के साथ होता है तो अपसेट अलर्ट टाइप का होता है। लेकिन शॉन्टेक को उसके करियर का सबसे बड़ा मैच था ये, हम देख रहे थे। और मतलब और हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि केनेपी जो है वो थर्ड सेट में थोड़ा फिजिकली स्ट्रगल कर रही थी, और शॉन्टेक वॉज भी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन उसका स्टैचर छोटा है, एनर्जी वो काफी ज्यादा लेस स्पेंड करती है, तो मतलब उतना ज्यादा फिजिकली स्ट्रगल नहीं कर रही थी। तो और डैनियल कॉलिंस वर्सेस आपको कॉर्नेट था। कॉर्नेट का मतलब आप कह सकते हैं कि ड्रीम रन था, मतलब 35 ईयर्स ओल्ड। और मतलब आपको मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी शायद, वो जूनियर्स थी तब, मतलब हमको याद नहीं अच्छे से, लेकिन वो ग्रैंड स्लैम जूनियर्स जीती थी। तो उस समय वो बताया जा रहा था कि ही विल बी अ ग्रैंड स्लैम विनर काइंड ऑफ, मतलब मॉनफिल्स टाइप की स्टोरी है आपको कॉर्नेट की। काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि ग्रिटी टाइप की प्लेयर है, और मतलब नेवर गिव अप टाइप का एटीट्यूड रहता है उसका। और मतलब आपको बता ही दिया कि मॉर्फिस टाइप की उसकी स्टोरी है कि मतलब इतना ज्यादा एज के बाद मतलब ही इज ट्राइंग, शी इज ऑल्सो ट्राइंग, शी इज ऑल्सो फ्रॉम फ्रांस, ही इज ऑल्सो फ्रॉम फ्रांस। तो फ्रांस टेनिस में तो काफी ज्यादा हमेशा आगे ही रहते हैं। और डैनियल कॉलिंस का अगर आप मैच दिखिएगा तो मतलब मजा आता है। नेवर गिविंग एटीट्यूड, मतलब ही डजंट गिव अ शी डजंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग, मतलब ओपोनेंट खास करके मैच। लेकिन शी इज वेरी हम्बल, लेकिन देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो फाइनल मैच है शॉन्टेक और कॉलिंस का। शॉन्टेक विल विन मेरे लिहाज से, जिस तरीके का परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके की प्लेयर है वो। और कॉलिंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है, पता होना चाहिए, मतलब शी इज काइंड ऑफ हार्ड हिटिंग टाइप ऑफ, मतलब उसके पास काफी ज्यादा प्लान भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा वैरायटी इस्तेमाल नहीं करती है। मतलब उसको पता है कि सर्व एंड बिग ग्राउंड स्ट्रोक, सो दैट्स इट, ये उसका टारगेट है। शॉन्टेक का मतलब स्लाइस एंड डाइस भी होता है। शॉन्टेक के पास आप कह सकते हैं कि लॉब वॉब भी काफी अच्छा मारती है, टॉप स्पिन लॉब। और बार्टी वर्सेस मैडिसन कीज, दिस शुड बी द फाइनल मैन, दिस शुड बी द फाइनल।
मतलब कि जिस तरीके से ये दोनों खेल रहे हैं, मतलब हम कह नहीं सकते। तब भी हमको ऐसा लग रहा है कि अगर मैडिसन कीज का थोड़ा, क्योंकि मैडिसन कीज बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग करती है और मतलब कि उसको अपना टाइमिंग बनाकर मारना होगा ना, तो और बार्टी के पास एक तरीके से एक सेफ्टी नेट है, मतलब अगर ये वाला चीज काम नहीं कर रहा है तो ये वाला काम करेगा, ये वाला चीज काम नहीं कर रहा है तो ये वाला काम करेगा। लेकिन मैडिसन की इसके पास उतना ज्यादा हमको नहीं लगता है कि ना वैरायटी है, मतलब उसके पास भी एक टारगेट है और हार्ड हिटिंग है, और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में, तो और क्वार्टर फाइनल में आपको क्रिचिकोवा को हराया। क्रिचिकोवा एक तरीके से मैच देख रहे थे तो लग रहा था कि फिजिकली स्ट्रगल कर रही है हीट से वो भी, लेकिन तब भी मैडिसन कीज नहीं कर रही है। मतलब जहां वो रहती है अमेरिका में, शायद एरिजोना में, तो वहां मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ऑल्सो, और आई थिंक लाइक बार्टी विल विन दिस टूर्नामेंट, और ऑस्ट्रेलियन जीतेगी तो मतलब काफी बड़ी बात है, और शायद हुआ नहीं है कभी ऐसा। लेकिन हाँ, और शायद मेंस वाले मैच में मैंने ये बताना मतलब भूल गए, मतलब मेडवेडेव क्या करना चाह रहा है। मतलब ये ओपन एरा में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पहला ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद दूसरा ग्रैंड स्लैम जो खेल रहा है, मतलब पहला ग्रैंड स्लैम मेडवेडेव आपको जीता था लास्ट यूएस ओपन, और ये वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत जाएगा। तो कभी भी मेंस में ऐसा नहीं हुआ है कि लगातार 2 ग्रैंड स्लैम कोई जीता है, और जो फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है वो उसका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम था। तो दैट इज अमेजिंग, दिस इज गोइंग टू बी हिस्ट्री अगर वो जीता है तो। यही सब कहना था आपसे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड ये सब बात करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई सवाल है, या मतलब आपको ऐसा लगता है कि बार्टी नहीं जीतेगी, आपको ऐसा लगता है कि नडाल जीतेगा, मतलब आपसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि नडाल जीतेगा, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंस, आई एम लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंस इन मेडवेडेव। कमेंट सेक्शन मैंने हाइड नहीं किया है, ओपन है।